उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा है और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में हम बात करेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी मोहब्बतें बताते रहें। अपनी मोहब्बतों का आपका मशहूर हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने मुझसे मोहब्बतें दिखाई हैं, जो मेरे कमेंट देखते हैं, व्यूज़ भेजते हैं, मुझे जो कमेंट करते हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनसे तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वो मेरी वीडियो को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने वाक़िया ऐसा है कि कौम लूत के बाद जो कौम लूत का वाक़िया मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो जाता है। अब क्या वाक़ियात थे शुएब अलैहिस्सलाम का, क्या उसमें मदाखलत थी कौम लूत के वाक़िए में, वो हम जानेंगे। अल्लाह ताला ने कौम लूत के वाक़िए के बाद सूरह राफ़ में फरमाया व इला मदीना आखाहुम शुएबा काफिरीन, सूरह राफ़ आयत नंबर 85 से 93। और मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम माप और तोल पूरी किया करो। अब निशानी क्या आई थी? ये वाक़या मैंने आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जो सारा वाक़या बताया था कि 3 फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आए थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। और ये वाक़या आप लोग देखोगे तो आपको कौम लूत के बारे में सब पता लग जाएगा। और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स खुदा पर ईमान लाता है इसे तुम डराते हो और राय खुदा से रोकते हो और इसमें तजी ढूंढते हो। और इस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े थे तो खुदा ने तुमको जमात कसीर कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसे हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो इनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे कि ऐ शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए इनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में आ जाओ। उन्होंने कहा कि ख्वा हम तुम्हारे दीन से बेड़ा रही हूँ तो तुम भी, अगर हम इसके बाद कि खुदा है हमें इससे निजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने खुदा पर झूठ बांधा और हमारे शायाशान नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं, हमारे परवरदिगार का इल्म सब चीज़ पर अहाता किए हुए हैं, हमारा खुदा ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और इनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे, भाइयों अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। ये वही बात आ गई कि जो सरदार कौम लूत में थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आबादी में थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में थे, सेम वही चीज़ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। अब आगे देखते हैं। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरख्वाही की थी, तुम में काफिरों पर अजाब नाज़िल होने से है जो हम खूब करो। और सूरह हूद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद और मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। जोर भी हो और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह गालिब नहीं हो। हज़रत शुएब ने फरमाया कि ए कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर खुदा से ज़्यादा है और इसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है। मेरा रब तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और जब मेरा हुक्म पहुँचा तो हमने शुएब को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे उनको तो अपनी रहमत से बचा लिया, और जो जालिम थे इनको चिगाड़ ने आज दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया इनमें कभी बसे ही ना थे। सुन रखो कि कदीम पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर थी। और सूरह हजर में भी अल्लाह ताला ने किस्सा लूत के बाद फरमाया और इन काना असहाबुल अकियती मुबीन, सूरह हजर आयत नंबर 78 से 69। और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुलजार थे, तो हमने इनसे भी बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रास्ते पे मौजूद है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मुख्तसर सा 2 लाइनों का और है ना। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो और तुम और कुछ नहीं हो, हम ही जैसे आदमी हो,
मतलब उनकी कौम ने कहा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने कहा कि तुम तो हमारी तरह ही एक आदमी हो, तुम तो जादूगर हो। वही चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई, वही चीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई, वही चीज़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हुई। सारे वाक़यात आप लोग देखो, आप लोगों को पता लगेगा। जो हिस्ट्री है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बयान करता हूँ, जो मैं किस्से आप लोगों को बताता हूँ, वो आप लोग सुना करो, देखा करो। देख नहीं रहे हो तो आप सुन लो। मेरा परवरदिगार इससे खूब वाकिफ़ है, तो इन लोगों ने इसको झुठलाया, बस साहिबान के अज़ाब ने इसको आ पकड़ा। बेशक वो बड़े सख्त दिन का अज़ाब था, इसमें यकीनन निशानी है, और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और रहम वाला है। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा मैंने आप लोगों को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का एक किस्सा बताया कि कौम लूत के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहाँ गए थे, अल्लाह ताला ने उनको कहाँ भेजा था। अब अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा अहले मदीन अरब थे जो उनके साथ रहते थे, जो उनकी कौम के लोग थे, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नर कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे, क्या नाम था, क्या वगैरह। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कमेंट में राय लाजमी दिया करें, या कोई टॉपिक अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता दिया करो, मैं वो फिर आप लोगों तक बता दूँगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में जल्द हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।